Hello, students. Today we are going to start understanding our criminal justice system, chapter 6 from civics. Okay, so in this chapter we will understand our criminal justice system. Let's see how. Yes, when we see someone violating the law, we immediately think of informing the police. You might have seen either in real life or in the movies police officers filling reports and arresting persons. देखिए लिखा है कि जब कभी भी आप देखते हैं ना कि जब कभी भी कोई भी पर्सन लॉ के अगेंस्ट जाता है तो क्या होता है, हाँ, इमिडिएटली आपके माइंड में किसका ध्यान आता है? पुलिस का ध्यान आता है ना. आपने रियल लाइफ में या फिर मूवीज़ में भी देखा होगा, है ना. जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो क्या करते हैं बेटा, रिपोर्ट लिखते हैं, है ना, और लोगों को अरेस्ट करते हैं. बिकॉज ऑफ द रोल प्लेड बाय द पुलिस इन अरेस्टिंग पर्सनस वी ऑफन गेट कन्फ्यूज एंड थिंक दैट इट इज़ द पुलिस हु डिसाइडेड वेदर अ पर्सन इज़ गिल्टी और नॉट. दिस हाउएवर इज़ फॉर फ्रॉम ट्रू. क्योंकि हमेशा आपने क्या देखा है, आपने रियल लाइफ में, आपने मूवीज़ में भी देखा है कि जब भी कोई पर्सन क्राइम करता है तो उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है ना. तो क्योंकि ये सारे सीन्स आपने देखे हैं तो कई बार क्या होता है कि आपको ऐसा लगने लगता है कि जो पुलिस है वही ये डिसाइड करती है कि कोई भी पर्सन, किसी भी पर्सन की वो गिल्टी है या नहीं, है ना. बट ये फैक्ट नहीं है. जो पुलिस है वो ये कभी डिसाइड नहीं करती कि कोई भी पर्सन गिल्टी है या नहीं. दिस इज़ हाउ इज़ फॉर फ्रॉम ट्रू, है ना. आप ऐसा समझते हैं बट ये जो सच है वो इससे अलग है. वो क्या है? आफ्टर अ पर्सन इज़ अरेस्टेड इट इज़ a court of law that decides whether the accused person is guilty or not. According to the constitution, every individual charged of a crime has to be given a fair trial, है ना. जब पुलिस उसे अरेस्ट करती है तो फिर कोर्ट डिसाइड करता है, पुलिस के अरेस्ट करने के बाद कोर्ट ये डिसाइड करता है कि उस पर्सन की गिल्ट है या नहीं. ठीक है. अब देखें, डू यू नो what it means to get a fair trial? क्या आप जानते हैं कि फेयर ट्रायल क्या है? हैव यू heard of an FIR? क्या आपने कभी FIR के बारे में सुना है? और डू यू नो हु अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज़? या क्या आप ये जानते हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या है? तो बेटा ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ओके, सो इस चैप्टर में हम एक स्टोरी बोर्ड देखेंगे. ओके बेटा, अब उस स्टोरी बोर्ड में क्या है? इन दिस चैप्टर वी यूज़ अ फिक्शनल case of theft to try and highlighting the process as well as the role of different individuals in the criminal justice system. इसमें हम एक स्टोरी बोर्ड देखेंगे और वो जो स्टोरी गिवन है उसमें हम देखेंगे कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अलग अलग जो पर्सन हैं उनका क्या रोल होता है. ओके, तो देखते हैं ज़रा स्टोरी बोर्ड, है ना. इस स्टोरी बोर्ड से आपको सब कुछ समझ आने वाला है. ठीक है, कि कैसे किसी भी पर्सन की जो गिल्ट है वो कैसे प्रूफ होती है, कोई पर्सन गिल्टी है या नहीं वो कैसे पता चलता है ना. देखें, यस, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. बेटा इस स्टोरी के थ्रू ये दिखाया है कि कैसे हमें पता चलता है कि किसी भी पर्सन, कोई भी जो पर्सन है वो वास्तव में गिल्टी है या नहीं, है ना. उसकी कोई गलती है या नहीं और उसने कोई अपराध किया है या नहीं, ये कभी भी पुलिस इस चीज़ को डिसाइड नहीं करती. तो फिर कौन डिसाइड करता है? यहाँ पर इस स्टोरी के थ्रू हमें बताया है. ओके, सो लेट्स सी. यस, एट देयर अपार्टमेंट इन मुंबई मिसेस शिंदे is getting dressed. She has been frantically searching for her gold chain for over an hour, है ना. देखिए जो यहाँ पर मिसेस शिंदे का स्टोरी में मिसेस शिंदे एक लेडी हैं जो क्या कर रही हैं, बहुत काफ़ी समय से अपनी जो चेन है, अपनी जो गोल्ड की चेन है उसे ढूंढ रही हैं. लगभग 1 आवर उन्हें हो चुका है उसे ढूंढते ढूंढते. ओके, अब वो क्या कहती हैं, देखिए, आई एम श्योर इट वॉज इन दिस ड्रॉर. वेयर कुड इट बी? वो कहती हैं कि हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि ये जो चेन है वो इस ड्रॉर में थी, बट ये चेन कहाँ गई, है ना. देन लेट्स सी. हरी अप, वी आर गोइंग टू बी लेट फॉर द वेडिंग. I couldn't find my gold chain. It's not in the
drawer. I suspected that Shanti might have stolen it. She always spends a long time dusting my room. देखिए जो मिस्टर शिंदे हैं वो मिसेस शिंदे से कह रहे हैं कि तुम जल्दी करो, हमें लेट हो रहा है वेडिंग में जाने के लिए. ओके, तो मिसेस शिंदे कहती हैं, क्योंकि वो पिछले 1 आवर से अपनी गोल्ड चैन को सर्च कर रही थी, तो वो कहती हैं कि मुझे अपनी गोल्ड चैन नहीं मिल रही है और मुझे शांति पर संदेह हो रहा है ना. शांति जो उनके घर में वर्क करती है ना, मुझे उस पर शक हो रहा है कि शायद उसने मेरी जो गोल्ड की चेन है वो चुरा ली है. शी ऑलवेज स्पेंड अ लॉन्ग टाइम डस्टिंग माई रूम. वो हमेशा मेरे रूम को डस्टिंग करने में बहुत ही ज़्यादा समय बिताती है मेरे रूम में. तो मुझे ऐसा शक है कि उसने मेरी जो गोल्ड चैन है वो चुरा ली है. ओके, अब देखिए नेक्स्ट जो सीन है उसमें लिखा है शांति हरब्रैम हैज़ बीन वर्किंग इन द हाउस फॉर, है ना. अब देखिए शांति, हैव यू बिगन टू स्टील नाउ. अब वो जो मिसेस शिंदे हैं वो शांति से कहती कि क्या तुमने अब चोरी करना भी स्टार्ट कर दिया है, एंड दैट टू गोल्ड चेन, और तुमने ब्रिंग योर ट्रंक, आई वॉन्ट टू सर्च इट. उन्होंने कहा कि तुमने मेरी गोल्ड की चेन चोरी की है, तुमने अब चोरी करना भी स्टार्ट कर दिया है. वो शांति से कहती हैं कि चलो तुम अपना ट्रंक, तुम्हारा संदूक लेकर आओ, मैं देखती हूँ वहाँ पर, और मैं तुम्हारे संदूक की चेकिंग करूँगी, है ना, मैं तुम्हारे ट्रंक की चेकिंग करूँगी और हम पुलिस को बुलाएंगे. सो इफ़ यू हैव द चेन रिटर्न इट नाउ. और अगर तुम्हारे पास मेरी चेन है तो तुम जल्दी से मुझे उसे रिटर्न कर दो. अब शांति क्या कहती है, मैडम I haven't stolen it. मैडम मैंने इसे नहीं चुराया. ओके, नाउ मिस्टर शिंदे searches Shanti's trunk and finds an envelope with ₹10,000 on it. He screams at Shanti. जो मिस्टर शिंदे हैं उन्होंने क्या किया, शांति के ट्रंक को सर्च किया और उन्हें उस ट्रंक में क्या मिला बेटा, एक एनवेलप मिला जिसमें ₹10,000 थे. ओके, देन शांति अब क्या कहती है, साहब माई ब्रदर एंड आई हैव बीन सेविंग दिस मनी ever the last 1 year. We want to buy a bull when we go to our village. Madam, I am innocent. जो शांति है वो कहती है कि ये जो ₹10,000 हैं मेरे एनवेलप में, वो मैंने और मेरे ब्रदर ने सेव करके रखे हुए हैं, क्योंकि जब हम फिर से अपने गांव लौटेंगे तो हम बैलों को खरीदेंगे उन रुपयों से, उन पैसों से. तो ये जो ₹10,000 हैं ये मेरी चोरी के नहीं हैं, बल्कि ये जो पैसे हैं ये मेरे और मेरे ब्रदर की सेविंग है. ओके, मिस्टर शिंदे, अब देखिए नेक्स्ट सीन में दिया है, मिस्टर शिंदे हैज़ कम टू द पुलिस स्टेशन. जो मिस्टर शिंदे हैं वो पुलिस स्टेशन गए. ओके, सो यस, पुलिस पूछती है कि क्या हुआ भाई, तो मिस्टर शिंदे कहते हैं आई हैव कम टू फाइल एन FIR. मैं एक FIR फाइल करवाने आया हूँ. देयर हैज़ बिन अ थेफ्ट इन माई हाउस. माई मेड शांति हैज़ स्टोलन माई वाइफ्स नेकलेस. वो कहते हैं कि मैं एक FIR दर्ज करवाने आया हूँ क्योंकि हमारे घर में एक चोर है. मेरी जो घर में काम करने वाली जो महिला है जिसका नाम शांति है, उसने मेरी वाइफ का नेकलेस चुरा लिया है. सब इंस्पेक्टर SI राव रिकॉर्ड्स मिस्टर शिंदेज FIR. जो सब इंस्पेक्टर हैं SI है ना, सब इंस्पेक्टर, हम SI बोलते हैं ना, तो SI का फुल फॉर्म होता है सब इंस्पेक्टर. मिस्टर राव ने क्या किया, उनकी जो रिपोर्ट है उसे लिख लिया है ना, उनकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि FIR को उन्होंने क्या किया है, रिकॉर्ड में रख लिया है. ओके, यस, नाउ लेट्स सी. हाँ, अब देखिए अब क्या हुआ, मिस्टर शिंदे रिटर्न्स विद सब इंस्पेक्टर राव. I will now write the statement that Mr. and Mrs. Shinde make about this theft. Let me seal the envelope that has the money and take it with me as evidence. I am arresting Shanti and taking her to the police station. है ना, जब जो मिस्टर शिंदे हैं वो अपनी FIR लिखवाने गए तो सब इंस्पेक्टर मिस्टर शिंदे के साथ आए और उन्होंने कहा कि मैंने ये जो स्टेटमेंट है, मिस्टर और मिसेस शिंदे ने जो मुझे स्टेटमेंट लिखे बताए हैं चोरी के बारे में, वो मैंने लिख लिए हैं. और अब मैं ये जो एनवेलप है, कौन सा एनवेलप बेटा, शांति के पास जो ₹10,000 का एनवेलप था वो, है ना. तो पुलिस ने कहा कि अब मैं ये एनवेलप सील कर रहा हूँ और एविडेंस के लिए मैं अपने पास रख रहा हूँ और मैं शांति को भी अरेस्ट कर रहा हूँ और अरेस्ट करके इसे पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूँ. ओके, तो जो पुलिस है वो
शांति को अरेस्ट करने लगती है. प्लीज़ डोंट लेट हिम टेक मी. आई हैव नॉट स्टोलन द चेन, दिस इज़ माई हार्ड अर्न मनी. शांति कहती है कि प्लीज़ मुझे पुलिस के पास मत जाने दो, मतलब मुझे पुलिस को मत ले जाने दो, मैंने कोई चोरी नहीं की है, ये जो मनी है ये मेरी मेहनत की कमाई की है. ओके. सुशील, अब देखिए यहाँ सुशील, शांति's brother arrives and pleads with SI राव टू रिलीज शांति. जो सुशील है, सुशील कौन है? शांति का ब्रदर है ना. वो पुलिस स्टेशन जाता है और SI राव को कहता है कि वो शांति को छोड़ दें. शी हैज़, अब पुलिस क्या कहती है देखिए, SI राव क्या कहते हैं, शी हैज़ बिन अरेस्टेड फॉर द थेफ्ट ऑफ अ गोल्ड चेन, यू कैन गो टू कोर्ट एंड गेट अ बेल ऑर्डर, है ना. अब देखिए पुलिस ने अरेस्ट किया, पुलिस ने शक करते हुए उसे अरेस्ट किया, बट पुलिस ये अभी साबित नहीं कर सकती है कि वो गिल्टी है या नहीं शांति, है ना. उसने क्या कहा, शांति के ब्रदर से क्या कहा कि तुम कोर्ट में जा कर के और बेल ऑर्डर लेकर जब आ जाओगे तो हम उसे छोड़ देंगे, राइट. बट शांति का ब्रदर कहता है बट वेयर विल आई गेट द मनी टू हायर अ लॉयर. लेकिन जो शांति का ब्रदर है वो कहता है कि मैं भाई एक लॉयर को, मुझे अगर कोर्ट में जाना है तो मुझे एक लॉयर हायर करना पड़ेगा, तो मैं लॉयर को पैसे देने के लिए कहाँ से पैसे लेकर आऊँगा. एंड हु विल स्टैंड एज श्योरिटी फॉर हर, और मेरी जो बहन है उसकी ज़मानत के लिए, उसे छुड़ाने के लिए कौन खड़ा होगा. यू हैव टेकन ऑल ऑफ आवर सेविंग्स एंड सील्ड इट. तुमने वो पुलिस को कहता है, वो शांति का जो ब्रदर है वो SI राव को कहता है कि तुमने हमारी सारी की सारी जो सेविंग्स है उसे तो तुमने सील कर लिया है, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मुझे लॉयर को देने के लिए मेरे पास कुछ है और ना ही श्योरिटी में मीन्स जमानत के लिए देने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है, है ना. नाउ SI राव forcibly keeps Sushil in the police station for 2 days. Sushil is abused and beaten by SI Rao and other police constables, है ना. SI राव ने क्या किया बेटा, फोर्सफुली जो सुशील है, सुशील कौन है, शांति का भाई, उसे पुलिस स्टेशन ले गए और 2 दिनों तक उसे पुलिस स्टेशन में रखा और अब्यूजिंग वर्ड्स SI राव और जो दूसरे पुलिस कांस्टेबल्स हैं उन्होंने अब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ किए और उसे पीटा. किसे? सुशील को पीटा. दे ट्राई एंड मेक हिम कॉन्फेस दैट he and his sister Shanti had a gang of domestic servants that have stolen jewelry from other homes, है ना. वो क्या चाहते थे, वो ये बुलवाना चाहते थे शांति के भाई से कि शांति और मतलब उसकी बहन शांति और वो खुद, वो एक डोमेस्टिक सर्वेंट की गैंग से हैं जो कि ये चोरी वगैरह का काम करते हैं ना, ज्वेलरी चुराने का काम करते हैं. देयर हैव बीन अदर कंप्लेंट्स ऑफ थेफ्ट ऑफ ज्वेलरी फ्रॉम शिंदेज नेबरहुड, और शिंदे के घर के पास से भी ऐसी ही कुछ चोरी की कंप्लेंट आई थी. एज सुशील कीप्स रिपीटिंग दैट ही इज़ एन इनोसेंट फैक्ट्री वर्कर, द पुलिस लेट हिम गो आफ्टर 2 days. क्योंकि सुशील इतनी मार खाने के बाद भी वो हमेशा यही रिपीट करता रहा कि वो बिल्कुल इनोसेंट है, उसकी कोई गलती नहीं है, उसने या उसकी बहन ने कोई चोरी नहीं की है. जब वो 2 दिन तक भी यही सारी चीज़ें रिपीट कर रहा था तो पुलिस ने 2 दिनों के बाद उसे जाने दिया घर. ओके. नाउ ऑल्दो द कोर्ट granted bail to Shanti after a month, she was unable to get anyone to stand surety for her for rupees 20,000. She therefore continued to be in jail. She is very traumatized. She is worried about what will happen during the trial, है ना. अब देखिए, क्योंकि उसे बेल मिल गई थी बट उसके बाद भी क्योंकि उसकी ज़मानत करने के लिए, जिसके लिए कितने रुपए की ज़रूरत थी, 20,000 की, है ना. तो उसके पास उतने रुपए नहीं थे और कोई भी नहीं था, तो इसलिए उसे कंटिन्यू वहीं पर जेल में ही टाइम स्पेंड करना पड़ा. शी इज़ वेरी ट्रेमोनाइज्ड, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी, बहुत ही ज़्यादा वरीड थी इस बारे में कि अब क्या होगा, है ना. ये जो ट्रायल होगा, जो मुकदमा चलेगा, उसमें क्या होगा, क्या वो उसे बेगुनाह साबित कर दिया जाएगा, क्या वो बेगुनाह साबित हो जाएगी, है ना. अब देखिए क्या सोच रही है, व्हाट विल हैपन टू मी, आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग एंड येट आई एम बिहाइंड
बार्स जस्ट बिकॉज मैडम सस्पेक्ट्स मी, है ना। शांति सोचती है कि अरे अब मेरे साथ क्या होगा, मैंने तो कोई भी गलती नहीं की है, बट जो मैडम है उन्होंने मुझ पर शक किया, इसलिए मैं आज सलाखों के पीछे हूँ। एंड द मनी दैट वी हैव बीन सेविंग, विल आई एवर गेट इट बैक, और जो मनी मैंने और मेरे भाई ने दोनों ने मिलकर सेव करी थी, क्या हमें कभी वो वापस मिलेगी? यस। अब देखिए क्या हुआ। द पुलिस फाइल अ चार्जशीट इन द मजिस्ट्रेट कोर्ट, है ना। पुलिस ने क्या किया बेटा, एक चार्जशीट मजिस्ट्रेट की कोर्ट में भेजी। चार्जशीट में एक आरोप पत्र मजिस्ट्रेट की कोर्ट में भेजा। द कोर्ट गिव्स अ कॉपी ऑफ अ चार्जशीट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट ऑफ विटनेस टू शांति। कोर्ट ने क्या किया, एक कॉपी उन्हें दी चार्जशीट की, और उसमें क्या था, स्टेटमेंट भी थे, जो विटनेस हैं, जो गवाह हैं, उनके स्टेटमेंट्स थे, है ना। एंड शांति टेल्स द कोर्ट दैट शी हैज़ नो लॉयर टू डिफेंड हर अगेंस्ट दिस फॉल्स केस ऑफ थेफ्ट। और शांति जो है उसने कोर्ट में कहा कि उसके पास कोई लॉयर नहीं है, उस पर जो ये झूठा केस, चोरी का जो झूठा केस लगाया गया है उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए उसके पास कोई भी लॉयर नहीं है। तो क्या हुआ देखिए, अब इस केस में कि अगर किसी पर्सन के पास, है ना, खुद लड़ने के लिए या खुद लॉयर करने के लिए अगर किसी पर्सन के पास मनी नहीं होती है, तो उस केस में क्या होता है बेटा, देखिए, द मजिस्ट्रेट अपॉइंट एडवोकेट कमला रॉय एज शांतिस डिफेंस लॉयर एट द गवर्नमेंट एक्सपेंस। तो उस केस में क्या होता है कि मजिस्ट्रेट ने अपॉइंट किया एक एडवोकेट, जिनका नेम क्या था, कमला रॉय, है ना। कमला रॉय करके एक एडवोकेट थी जिसे अपॉइंट किया गवर्नमेंट के एक्सपेंस पे, है ना, गवर्नमेंट के खर्चों पे। अगर कोई पर्सन पैसे देने में कैपेबल नहीं है ना, अगर वो किसी लॉयर को हायर नहीं कर सकता है, तो उस केस में क्या होता है बेटा कि गवर्नमेंट उसकी हेल्प करती है ना। तो यहाँ पर जैसे देखिए, इस केस में क्या हुआ, शांति की हेल्प करने के लिए मजिस्ट्रेट ने उन्हें एडवोकेट कमला राय को अपॉइंट किया। ओके, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी पर्सन हैज़ अ fundamental right to be defended by a lawyer. Article 39A of the Constitution places a duty upon the state of provide a lawyer to any citizen who is unable to engage one due to poverty or other disability, है ना। देखिए वही है कि ये जो गिवन आर्टिकल हैं इनके अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन को लॉयर प्रोवाइड किया जा सकता है अगर वो पुअर है या फिर डिसेबिलिटी है, वो एबल नहीं है लॉयर हायर करने के लिए। तो ओके, तो अब क्या हुआ, जब शांति ने कहा वहाँ पर मजिस्ट्रेट से कि उसके पास तो लॉयर भी नहीं है, तो उसे लॉयर दिया गया गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस पे। ओके, नाउ एडवोकेट कमला रॉय मीट शांति इन द कोर्ट। एडवोकेट कमला रॉय जो शांति के लिए हायर की गई थी, वो कोर्ट में मिली शांति से। हेयर आर माई केस पेपर्स, आई हैव बीन फॉल्सली एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग माई एम्प्लॉयज़ गोल्ड चेन। शांति ने कहा कि ये मेरे केस के पेपर हैं और मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है गोल्ड की चेन को चुराने का। ओके, they found rupees 10,000 in Shanti's trunk and said that this was the money she got from stealing the chain, but that is money that we have been saving up together. अब शांति के भाई ने क्या कहा एडवोकेट से कि उन्हें शांति के ट्रंक से 10,000 रुपीज़ मिले, और वो ऐसा कह रहे हैं कि ये जो 10,000 है ये चोरी के हैं, बट ऐसा नहीं है, ये हम दोनों की सेविंग के हमारे अपने 10,000 रुपीज़ हैं। ओके, नाउ देखिए, अब राइट साइड में सीन में लिखा है द कोर्ट फ्रेम्स अ चार्ज ऑफ थेफ्ट ऑन मिसेस शिंदेज गोल्ड चेन एंड possession of money rupees 10,000 got from selling stolen property against Shanti, है ना। I pleaded not guilty and I claim trial, है ना। जो अब कोर्ट ने देखिए, कोर्ट में क्या चार्ज लगाया गया कि भाई जो शांति है उसने गोल्ड की चेन को चुराया है और 10,000 रुपीज़ उसे मिले हैं। उस स्टोलन चेन को उसने क्या किया, सेल आउट कर दिया, और उसे वो जो 10,000 रुपीज़ हैं वो इससे उसे मिले हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द पब्लिक प्रोसिक्यूटर अबेस इन द केस ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट ही प्रेजेंट्स
मिसेस एंड मिस्टर शिंदे एज अ की विटनेस, है ना। अब जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है बेटा वो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने क्वेश्चन किया, सो टेल मी मिसेस शिंदे हाउ डिड द गोल्ड चैन गो मिसिंग, है ना। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्वेश्चन कर रहे हैं मिसेस शिंदे से कि आप बताइए कि कैसे ये जो गोल्ड चैन है वो मिस हुई है ना, कैसे वो घूमी है ना। I had kept my chain in the drawer. Shanti stole it. No other outsider except Shanti goes into my room. Mr. Shinde searched her trunk in front of me and we were shocked to find rupees 10,000 in an envelope. Shanti got this money from selling my gold chain. She is a thief. उसने कहा कि जो मेरी गोल्ड की चेन है वो मुझे अपने ड्रॉर में नहीं मिली, शांति ने उस चेन को चुरा लिया है। और कोई भी आउटसाइडर उस समय मेरे घर या मेरे घर के अंदर या मेरे रूम के अंदर नहीं आया था, सिर्फ और सिर्फ शांति ही उस समय वहाँ पर थी। और मिस्टर शिंदे ने जब उसकी ट्रंक, जब उसकी संदूक को सर्च किया तो हम शॉक्ड रह गए। हमें उसमें से 10,000 रुपीज़ मिले एक एनवलप के अंदर, और ये 10,000 वो हैं जिसे शांति ने उस गोल्ड चैन को सेल करके और जो उसने चुराई हुई जो गोल्ड चैन है उसे उसने सेल किया है और उसे ये 10,000 रुपीज़ उससे मिले हैं। ओके, नेक्स्ट, एडवोकेट रॉय क्रॉस एग्जामिन द प्रोसिक्यूटर विटनेस मिसेस शिंदे। अब जो शांति की जो एडवोकेट हैं उन्होंने मिसेस शिंदे से क्रॉस क्वेश्चन किया। ओके, अब देखिए वो क्रॉस क्वेश्चन क्या था। सो व्हाट यू आर बेसिकली सेइंग is that you did not see Shanti steal the chain, nor did you recover the chain on Shanti. Also, in the 3 years that she has worked for you, nothing has been stolen from the house. You were also regularly paying her ₹1,000 as salary each month, है ना। अब देखिए जो शांति की जो लॉयर हैं वो कहती हैं मिसेस शिंदे से कि अच्छा अब आप बेसिकली आप यही कहना चाहती हो कि जो शांति है, दैट यू डिड नॉट सी शांति, आपने खुद अपनी आंखों से शांति को चेन चुराते हुए नहीं देखा है ना। और पिछले 3 इयर्स से आपके यहाँ पर जो शांति है वो वर्क कर रही है और उसने इससे पहले कुछ भी आपके घर से नहीं चुराया है, और आप रेगुलरली 1,000 रुपीज़ उसको एज अ सैलरी पे भी करते हो। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं शांति के एडवोकेट ने कही। अब शांति की एडवोकेट कौन थी, आपको बहुत अच्छे से पता चल गया है कि जो लॉयर है वो गवर्नमेंट एक्सपेंस पे उसे लॉयर मिली थी, क्योंकि वो लॉयर को हायर नहीं कर सकती थी शांति। ओके, नाउ एडवोकेट रॉय एग्जामिन्स सुशील्स एंड हिज एम्प्लॉयर एज डिफेंस विटनेस थ्रू देयर testimonies. She is able to show what the rupees 10,005 found in Shanti's trunk could well be the earning of Sushil and Shanti, है ना। अब उसने क्या किया कि जो सुशील है उसके साथ जो वर्क करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनसे भी बात की, और उसने ऐसा प्रूफ किया कि ये जो 10,000 रुपीज़ हैं वो सुशील और शांति की अपनी अर्निंग के हैं, है ना। चोरी किए हुए और चेन को सेल आउट करने के बाद मिले पैसे नहीं हैं, वो उनकी अपनी अर्निंग है। ओके, सो एज द ट्रायल इज हियरिंग completion, सुशील learns that Inspector Sharma has busted a gang of young men who have been stealing jewelry from the Shinde's neighborhood. Some of Mrs. Shinde's son friend are part of these gangs, है ना। अब देखिए उसी समय एक कंप्लेन किसको मिली बेटा, सुशील लर्न्स दैट इंस्पेक्टर शर्मा, है ना, जो इंस्पेक्टर शर्मा हैं उन्होंने एक गैंग को पकड़ा, है ना, यंग मैन्स की एक गैंग को पकड़ा, और उस गैंग में कौन था, मिसेस शिंदे का बेटे के फ्रेंड्स थे, है ना, उस गैंग में शामिल थे। मिसेस शिंदेज चेन हैज़ बिन फाउंड ऑन देम, और उसी गैंग में जो मिसेस शिंदे हैं उनकी जो चेन है, उनकी जो गोल्ड चेन है वो भी उस गैंग के पास से मिली। सुशील टेल्स एडवोकेट रॉय अबाउट दिस, और एडवोकेट रॉय को सुशील ने इसके बारे में बताया। एडवोकेट रॉय किसकी एडवोकेट थी बेटा, शांति की, यस, शांति के एडवोकेट रॉय नाउ
कॉल्स इंस्पेक्टर शर्मा एज अ डिफेंस विटनेस। अब उन्होंने क्या किया, इंस्पेक्टर शर्मा जिसको एक गैंग मिली थी, है ना, जिन्हें एक यंग मैन की जो गैंग मिली थी जो ज्वेलरी चुराते थे, है ना, उन इंस्पेक्टर शर्मा को उन्होंने एज अ विटनेस बुलाया। इंस्पेक्टर शर्मा, कैन यू शो एंड टेल अस व्हाट यू हैव फाउंड। जो शांति की जो एडवोकेट है उन्होंने इंस्पेक्टर शर्मा से कहा कि इंस्पेक्टर शर्मा, आपको जो मिला है वो आप क्या हमें उसके बारे में बताएंगे और वो दिखाएंगे। हियर इज़ द चेन दैट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय मिसेस शिंदे एज हर्स, है ना, मेरे पास एक चेन है जो कि मिसेस शिंदे ने खुद आइडेंटिफाई किया है जिससे कि ये उन्हीं की है। वी बस्टेड अ गैंग ऑफ बॉयज़ हु हैड स्टॉलन द चेन, हमने एक बॉयज़ की एक गैंग को पकड़ा है जिन्होंने इस चेन को चुराया है। दिस बॉयज़ हैव एडमिटेड दैट दे स्टोल द चेन, और इन बॉयज़ ने ये कबूल भी किया है कि इन्होंने ही इस चेन को चुराया है। ओके, सो द जज हेयर द टेस्टिमनी ऑफ ऑल द विटनेसेस। After the testimony of Inspector Sharma, Advocate Roy argues before the judge that it has now been established that Shanti is innocent and should be acquitted, है ना। अब देखिए क्या हुआ बेटा कि द जज हेयर्स द टेस्टिमनी ऑफ ऑल द विटनेसेस, जो जज हैं उन्होंने सारे के सारे गवाहों की बातों को सुना। आफ्टर द टेस्टिमनी ऑफ इंस्पेक्टर शर्मा, और जो इंस्पेक्टर शर्मा ने जो बयान दिए, एडवोकेट रॉय आर्ग्यूज बिफोर द जज दैट इट हैज़ नाउ बीन एस्टैब्लिश्ड दैट शांति इज़ इनोसेंट एंड शुड बी एक्विटेड। अब इन सभी चीज़ों से क्या होता है बेटा, ये साफ साफ दिखाई देता है कि जो शांति है वो क्या है, निर्दोष है ना। शांति, you are hereby acquitted of the charge of theft. The police will hand over to you the rupees 10,000 that they had sealed in my written judgment, है ना। उन्होंने कहा, जज ने कहा कि अब तुम निर्दोष, यहाँ से निर्दोष साबित हो चुकी हो, और जो पुलिस है, पुलिस ने जो तुम्हारे 10,000 रुपीज़ लिए थे एज अ विटनेस, वो तुम्हें वापस किए जाते हैं। आई हैव मेड इट अ पॉइंट टू हाईलाइट S.I. Rao's role in conducting such a shoddy investigation that made you spend time in jail, और I have made it point to highlight, है ना। उन्होंने कहा कि मैं इस पॉइंट को हाईलाइट करता हूँ कि S.I. राव ने जिस तरीके की इन्वेस्टिगेशन की है ना, शॉबी मीन्स जिस तरीके की नकली इन्वेस्टिगेशन, है ना, थोड़ी गलत मीन्स उन्होंने गलत इन्वेस्टिगेशन तो की ही थी। कैसे की थी, क्योंकि देखो उन्होंने बिल्कुल जो शांति है उसे, उसकी गलती को मान लिया था। उन्हें लगा था कि ये जो है ये गिल्टी है, शांति गिल्टी है, बिना किसी पूरी तरीके से उस मैटर को नहीं जाने उन्होंने ये मान करके कि जो सारी की सारी जो गिल्ट है वो शांति की है, उसे जेल में बहुत सारा टाइम स्पेंड करना पड़ा था। हमने देखा था ना पीछे कि उसकी बेल हो चुकी थी, बट उसके पास 20,000 रुपीज़ जमानत के लिए देने के लिए नहीं थे, तो उसे कॉन्टीन्यूसली जेल में ही रहना पड़ा था। तो यहाँ पर बेटा किसकी कमी है, किसकी गलती है, S.I. राव की ना, क्योंकि वही चीज़ जज ने भी कही, ओके, कि उनकी शॉबी इन्वेस्टिगेशन की वजह से तुम्हें जेल में टाइम स्पेंड करना पड़ा। ओके, सो फ्रॉम द अबाव इंसिडेंट्स यू कैन सी दैट द 4 की players in the criminal justice system are police, the public prosecutor, the defense lawyer and the judge. तो इस पूरे की पूरे इंसिडेंट से आपको क्या पता चला कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में 4 की जो है अपना रोल प्ले करती हैं। वो कौन कौन है, एक तो पुलिस है, सेकंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, थर्ड डिफेंस लॉयर है और फोर्थ जज है। You have seen the role of each of them played in the above case. Now let us try and understand their roles more generally. बेटा ये तो थी हमारी स्टोरी, है ना, हमारा स्टोरी बोर्ड, जिसके थ्रू आपने देखा कि कैसे कोई पर्सन जो है गिल्टी है या नहीं, कैसे ये डिसाइड होता है, कौन ये डिसाइड करता है, जो पुलिस है उसका क्या रोल था यहाँ पर इस स्टोरी में, जज का क्या रोल था, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल था, और शांति को जो एडवोकेट दी गई थी, है ना, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस पर, है ना, उनका क्या रोल था, उन्होंने कैसे अपना रोल प्ले किया। तो यहाँ इस स्टोरी बोर्ड के थ्रू आपने देखा कि कैसे कोई पर्सन गिल्टी है या नहीं ये कैसे पता लगाया जाता है ना। सिर्फ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर
ही सारी चीज़ें डिपेंड नहीं करती हैं। ओके, अब इसी चैप्टर में बेटा हम आगे देखेंगे कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पुलिस का क्या रोल है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, डिफेंस लॉयर का और जज, इन चारों लोगों का क्या क्या रोल है। ओके, तो सेपरेटली हम लोग अब पढ़ने वाले हैं इन चारों के, पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर और जज का रोल कहाँ पर, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इन चारों का क्या रोल है। ओके, तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं सेपरेटली। So this is all about today's lecture. Thank you, beta.